नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस समय की सबसे बड़ी खबर जो कि झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई है, चंपाई सोरेन से सीधे ताल्लुक रखती है, उस खबर को लेकर आए हैं हम आपके साथ। मैं हूं दीपक शर्मा और अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि चंपाई सोरेन जब झारखंड पहुंचे तो उन्होंने जो 3 विकल्प अपने सियासत की संभावनाओं को लेकर भविष्य में जो देखा था, उन 3 विकल्पों में क्या कोई बदलाव आया है? जी हां, बदलाव तो आया है क्योंकि चंपाई सोरेन एक मिशन पर निकल चुके हैं और इसका खुलासा उन्होंने तब किया जब वो अपने गृह क्षेत्र, अपने गांव पहुंचे और वहां उनके समर्थकों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसके बाद चंपाई सोरेन एक खास मिशन पर रवाना होने वाले हैं। हमारे साथ डिजिटल हेड आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं, इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चंपाई सोरेन के 3 विकल्पों में कोई बदलाव हुआ है, क्या उन्हें कोई नया मिशन मिल गया है। लेकिन उससे पहले चंपाई सोरेन को झारखंड आए एक रात बीत चुकी है, दिन पूरा निकलने को है। क्या जेएमएम के किसी नेता से संपर्क करने या बातचीत होने की कोई जानकारी है? सबसे पहले तो ये। नहीं देखिए, बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, वो भी डिनाई कर रहे हैं और जेएमएम भी ये मान चुका है कि अब चंपाई सोरेन फिलहाल पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन अब बने नहीं रहने वाले हैं ज़्यादा दिनों तक। और ऐसा चंपाई सोरेन के बयान से भी साबित हो रहा है। लगातार वो कई चैनलों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे चैनल पे भी बयान आया उनका। उसमें से जो 3 स्टैंड था उनका, जो दिल्ली में जाने के बाद पोस्ट के ज़रिए उन्होंने साझा किया था, उसमें से एक स्टैंड से वो पीछे हट गए हैं। हवाला उन्होंने अपने समर्थकों का दिया है कि समर्थक नहीं चाहते हैं कि मैं संन्यास लूँ राजनीति से। एक ऑप्शन उन्होंने कहा था कि राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं, तो वो अब संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं उस पर भी उन्होंने बातचीत की है। 2 ऑप्शन है कि एक संगठन बनाना, उसकी ओर आगे बढ़ना, या फिर किसी से दोस्ती करना, या बीजेपी में जाने की जो बात हो रही है उस पर आगे बढ़ने का। तो जो उनकी बातों से और जो आज उन्होंने नया बयान दिया है या कई जगह जो दे रहे हैं, उसके मुताबिक ये लग रहा है कि अब वो बीजेपी में न जा कर के, डायरेक्ट रूप से बीजेपी में शामिल न होकर के बीजेपी को मदद पहुंचाएंगे और हेमंत सोरेन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और इस मिशन पर वो लगे हुए भी हैं, उस मिशन के बारे में बात करेंगे। तो वो नया संगठन खड़ा कर सकते हैं, यानी नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, चूँकि चुनाव सिर पर है, कभी भी नोटिफिकेशन निकल सकता है। जैसा कि निर्वाचन आयोग की टीम, चुनाव आयोग की टीम आकर के यहाँ पर देख सुन भी चुकी है, तो जैसे ही कुछ होता है तो वो नोटिफिकेशन भी आ सकता है। चूँकि जनवरी के फर्स्ट वीक में नई सरकार का गठन भी होना है, तो वो नया संगठन खड़ा करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चैलेंज की जो बात हम कर रहे हैं कि इतने कम दिनों में अपने लोगों तक नई पार्टी को पहुंचाना, नाम, फिर जो सिंबल मिलता है वो लास्ट टाइम में मिलता है, तो वो कैसे पहुंचा पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मंशा है वो यही है कि हेमंत सोरेन ने जो, या जेएमएम की तरफ से जो उनको अपमान मिला है, उसका बदला लिया जाए, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और जो सीक्रेट मिशन की जो बात हो रही है, गुप्त मिशन की जो बात हो रही है, वो ये है कि बीजेपी के नेताओं के लगातार संपर्क में वो थे भी, हैं भी, और दिल्ली में मुलाकात भी हुई है। लेकिन स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ है। जैसे ही जेएमएम की तरफ से डैमेज कंट्रोल हुआ और उन विधायकों को साधा गया जो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि चंपाई सोरेन के टच में हैं, या जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या चंपाई सोरेन के साथ जा सकते हैं, तो जैसे ही वो डैमेज कंट्रोल हुआ और बहुत हद तक हेमंत सोरेन या जेएमएम को कामयाबी मिल गई, तो फिर प्लान नंबर 2 को, मतलब दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। और वो प्लान यही है कि आप बीजेपी में शामिल नहीं होइए, अपनी नई पार्टी बनाइए और विक्टिम कार्ड खेलिए, यानी कि पूरे झारखंड भ्रमण करते हुए ये बताइए, खास तौर पर जो आदिवासी मतदाता हैं, जिसके लीडर कहे जाते हैं हेमंत सोरेन, या जेएमएम पर जिसका दावा करता है कि जेएमएम की हमारे साथी वोटर्स हैं, उन वोटरों को जेएमएम से हटाया जाए। अब जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने कभी बीजेपी को डैमेज किया जेबीएम बना करके, उसी तरीके से अब बहुत मुमकिन है कि चंपाई सोरेन जेएमएम से अलग होकर कोई नई पार्टी बनाए और तब जेएमएम को डायरेक्ट रूप से
डैमेज करे। यानी कि फिलहाल जो मिशन नजर आ रहा है चंपई सोरेन के सामने, वो उनके दिल पर जो चोट लगी थी उसका बदला चुकाने की वो भरपूर कोशिश करते दिखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बदले की राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हम उसी के हवाले से बात करें, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि नए अध्याय की आज से शुरुआत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरे झारखंड में भ्रमण करेंगे। नए संगठन की ओर बढ़ने पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। फिर नई दोस्ती नया दोस्त भी तलाशेंगे। तो दोस्त क्या, बीजेपी में शामिल, किसी पार्टी में शामिल होने की बात नहीं कर रहे हैं वो, नया दोस्त बनाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्त तो गठबंधन होता है ना, जैसे कि एनडीए है, महागठबंधन है, तो गठबंधन करके दोस्त बनाया जा सकता है। अब वो ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्री अलायंस होता है या पोस्ट अलायंस होता है, और पार्टी बनती है तो चुनाव के पहले क्या बीजेपी के साथ जाकर के चुनाव लड़ते हैं या बीजेपी से अलग चुनाव लड़ते हैं, इस पर भी चर्चा हुई है। हमारे पास पुख्ता तौर पे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे पुख्ता तौर पे जानकारी है कि हम साझा करेंगे। लेकिन इसमें देखा जा रहा है अभी भी कि चंपई सोरेन के साथ कितना समर्थन है, कितने लोग हैं, कितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। हालांकि कोल्हान में या चंपई सोरेन के आने के बाद से जो भीड़ देखी जा रही है, उनके समर्थकों का जो कहा जा सकता है कि सैलाब उमड़ पड़ा है, गाड़ियों से लेकर के और पैदल से लेकर के, मतलब 10,000 से ज़्यादा समर्थक लगातार उनके घर पर डटे हुए हैं और हर कोई यही कह रहा है कि उनका जो डिसीजन होगा वो हमें मान्य होगा। इसी वजह से वो इनकरेज, मतलब उत्साहित हैं और किसी भी डिसीजन पर मतलब जा सकते हैं वो। आशुतोष जी, चलिए हम संभावनाओं पर चंपई सोरेन की बात कर रहे हैं। आपने तुलना जेवीएम बनाकर बाबूलाल मरांडी ने जो किया था उसका उदाहरण आप दे रहे हैं, तो क्या ये संभावना भी आपको नजर आ रही है कि अब चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के सामने चुनावी मैदान में कूद जाएंगे? बिल्कुल, जेएमएम से नाता टूटना तो करीब करीब तय है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। चूँकि चंपई सोरेन का स्टेटमेंट आप सुनिएगा तो यही लगता है कि अब जेएमएम में लौटने की बात नहीं हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दो बार गुरुजी ने फ़ोन किया उनको, एक दिल्ली में रहते हुए भी और दिल्ली से आने के बाद भी। लेकिन वो गुरुजी को आइडियल मान रहे हैं, उनको भगवान भी बता रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं साथ में कि हम अपने फैसले पर अडिग हैं। अब गुरुजी तो एक्टिव नहीं है संगठन में ना, तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, उनके मन में यही सारी चीज़ें चल रही, दुविधा में होंगे। हमारे ग्रुप के, हमारे बैच के लीडर सब एक्टिव नहीं है, तो अब हमें लोग आहत कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। होता ये है कि जो टॉप मोस्ट होते हैं, सुप्रीमो तो शिबू सोरेन हैं, तो जो उनका आदेश होता है या निर्देश होता है, एग्जीक्यूट करने वाले लोग कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये चंपई सोरेन को अभी भी शंका है कि शिबू सोरेन तो चाहते हैं, लेकिन शिबू सोरेन की बात जो कहते हैं वो धरातल पे उतरेगी कि नहीं उतरेगी, यानी हेमंत सोरेन वैसा करेंगे कि नहीं करेंगे, पार्टी के लोग वैसा करेंगे कि नहीं करेंगे। चूँकि पार्टी में जब से इधर उधर जाने की बात शुरू हुई है, बीजेपी में जाने के टले शुरू हुई है, उनके खिलाफ दबी जुबान ही सही है, अभी बहुत खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन तलखी नज़र आ रही है। सहयोगी दल तो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने बन्ना गुप्ता ने तो विभीषण तक करार दे दिया, वैसे ही सब लोग बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो सीक्रेट मिशन है वो यही है कि बीजेपी की तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई गई है। जैसे ही डैमेज कंट्रोल हुआ है, विधायकों को अपने पाले में मतलब जो शायद छिटकने की राह पर थे, वो जब श्योर हो गए हेमंत सोरेन बातचीत करने के बाद या फ़ोन पर बातचीत करने के बाद, तब बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बदली है और चंपई सोरेन को भी कन्विंस किया गया है और चंपई सोरेन भी इसके लिए मान गए हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा कि नया संगठन बना करके ही वो जाएं चुनाव में। प्री अलायंस भी मुमकिन है, पोस्ट अलायंस भी मुमकिन है, वो आगे जो जानकारी आएगी वो भी हम साझा करेंगे। फिलहाल उसी मिशन के तहत वो पूरे झारखंड का आने वाले दिनों में भ्रमण करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में जो पार्टी बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो सकती है और फिर उसी के तहत वो आगे बढ़ने वाले हैं चंपई सोरेन। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री रह चुके चंपई सोरेन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमने सामने की चुनौती देते दिखेंगे झारखंड की सियासत में, और उन्होंने अपने 3 विकल्पों में से एक विकल्प को खारिज कर दिया है और वो है राजनीति से संन्यास लेने का विकल्प। यानी कि सीधे तौर पर अब सियासी मैदान में दंगल करते नजर आएंगे चंपई सोरेन। और मिशन, जिस गुप्त मिशन की संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं, जो अब गुप्त नहीं रहा है, वो ये कि चंपई सोरेन
बतौर मुखिया अपना दल गठित करेंगे और सहयोगियों को साथ लेकर चलेंगे। बहुत संभव है कि सहयोगी एनडीए खेमे के ही होंगे, क्योंकि जेएमएम और उनके साथ वाले लोग उन्हें भावनात्मक रूप से चोटिल कर चुके हैं, घायल कर चुके हैं और अब सियासी बदला लेने के लिए चंपाई सोरेन मैदान में उतरेंगे। आपकी क्या राय है इन संभावनाओं पर? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर हमारे साथ साझा करें। चंपाई सोरेन के लिए झारखंड की सियासत में आप क्या संभावना देख रहे हैं? क्या अगर हेमंत सोरेन के सामने वो मुकाबले के लिए खड़े होंगे तो टक्कर देने की स्थिति में होंगे? इस पर भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और साथ में नोटिफिकेशन आप तक हर वीडियो के पहुंचते रहे, बेल आइकॉन प्रेस करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।